मेगा सोलर प्रोजेक्ट्स, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स? नॉर्मली जो सोलर पावर प्लांट्स हैं इनको एनर्जी का क्लीन सोर्स माना जाता है। तो माना जाता है कि ये जो थर्मल पावर प्लांट से पोल्यूशन होता है तो उसका बेस्ट सोल्यूशन जो है ये सोलर पावर प्लांट्स हैं। थर्मल पावर प्लांट्स में कोल बर्न किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए और उससे काफ़ी पोल्यूशन होता है। तो सोलर एनर्जी जो है इसको क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी माना जाता है, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट जो सोलर पावर प्रोजेक्ट्स हैं इनको प्रमोट कर रही है। और लास्ट फ्यू इयर्स में इंडिया में काफ़ी सारे जो जो सोलर पावर प्लांट्स हैं वो काफ़ी सारे इस्टेब्लिश किए गए हैं। लेकिन कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि जो सोलर पावर प्लांट्स हैं ये नहीं है कि इनका एनवायरनमेंट पे कोई एडवर्स इम्पैक्ट नहीं है, इनके भी कई प्रकार के एडवर्स इम्पैक्ट हैं। एक तो यह है कि जो सोलर पावर जनरेशन है ये लैंड इंटेंसिव टेक्नोलॉजी है, मतलब कि इसमें लैंड बहुत चाहिए होती है, ज़मीन बहुत चाहिए होती है। अगर हमें 1 मेगावाट सोलर एनर्जी जनरेट करनी है तो उसके लिए हमें 5 एकड़ की लैंड की ज़रूरत होती है। इट मीन्स कि हमें जो सोलर पैनल्स हैं वो 5 एकड़ लैंड में वहाँ पर इंस्टॉल करने पड़ेंगे अगर हमें 1 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी पर ईयर प्रोड्यूस करनी है। तो इंडिया में लैंड ऑलरेडी एक स्कार्स सोर्स है, तो ये एक तरह से हमारे जो लैंड रिसोर्स है ऑलरेडी स्कार्स है, तो उस पर ये बर्डन है। तो सेकेंडली क्या है कि जो मोस्टली जो सोलर पावर प्लांट्स हैं इंडिया में वो अरेड या सेमी अरेड एरिया में लोकेटेड हैं। यहाँ पर रेनफॉल कम होती है, वाटर टेबल लो है, और जो सोलर पावर प्लांट में जो सोलर पैनल्स लगे होते हैं उनको साल में 2 बार वॉश करना होता है। तो इसके लिए अगर इनको वॉश करने के लिए जो 1 मेगावाट को वॉश करने की जो सोलर पैनल्स 1 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं उनको वॉश करने के लिए हमें मिनिमम 7,000 लीटर वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो वाटर है ये अंडरग्राउंड सोर्सेज से ही विदड्रॉ किया जाता है। तो यहाँ पर जो अरेड या सेमी अरेड एरियाज़ हैं यहाँ पर जो वाटर टेबल ऑलरेडी लो है, तो इसलिए यहाँ पर अगर इतना ज़्यादा वाटर वहाँ से विदड्रॉ किया जाएगा तो वहाँ पर जो वाटर टेबल है और ज़्यादा लो चला जाएगा। तो वहाँ पर जो है लोगों के लिए और वहाँ पर कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पर लोगों के लिए और प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो ये एक 7,000 लीटर ये देखने को स्मॉल फिगर लग सकती है, लेकिन जो बड़े जो पावर प्लांट्स हैं जैसे रेवा में लगे हैं 750 मेगावाट का है। तो सोचिए अगर 750 मेगावाट है, अगर 1 मेगावाट के लिए 7,000 लीटर वाटर विदड्रॉ किया जाता है हर 6 मंथ में, या एक साल में हम मान लीजिए 14,000 लीटर विदड्रॉ किया जाता है। अगर 750 मेगावाट का है तो सोचिए कितने हज़ार लीटर वाटर है जो वहाँ से विदड्रॉ किया जाएगा। जो सोलर पावर प्रोजेक्ट्स हैं ये काफ़ी एरिया में फैले होते हैं, तो इनके लिए काफ़ी ज़मीन चाहिए होती है, तो इसके लिए एग्रीकल्चर लैंड ली जाती है या ग्रास लैंड ली जाती है। ग्रासलैंड जो है ये जो पास्चरलिस्ट होते हैं या शेपर्ड्स होते हैं जो अपने जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, शीप है या गोट है, उनको वहाँ पर ग्रेजिंग के लेके जाते हैं, तो उनका एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है। तो अगर काफ़ी सारे एरिया में जहाँ पर ग्रास लैंड है अब उसको रिप्लेस कर दिया जाता है, वो सारी सोलर पावर प्रोजेक्ट के अंडर आ जाती है, तो उनकी लाइवलीहुड इससे एडवर्सली इम्पैक्ट होती है। तो लेकिन उसके लिए जो पास्चरलिस्ट होते हैं या जहाँ पर जो अपने शिप या गोट वहाँ पर चरवाते हैं वहाँ पर उनको किसी प्रकार का कंपनसेशन नहीं दिया जाता है। इवन ये जो प्रोजेक्ट हैं ये पब्लिक हियरिंग से भी जो है वो एग्जेम्प्टेड होते हैं, तो उनकी बात इसमें सुनी ही नहीं जाती। जो लोग इससे इम्पैक्ट होते हैं, जिनकी लाइवलीहुड इम्पैक्ट होती है, उनकी बात सुनी ही नहीं जाती। ये जो सोलर पावर प्लांट्स हैं ये काफ़ी सारे लैंड का एरिया कवर कर लेते हैं। जो सोलर पैनल्स होते हैं इनके काफ़ी सारे एरिया कवर कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि जो नीचे की ज़मीन होती है उस पर ना तो सनलाइट पहुंचती है ना उस पर रेनफॉल। तो अगर कई साल तक, डिकेड्स तक जो ज़मीन पर ना तो सनलाइट पहुंचेगी, जिस ज़मीन पर ना तो सनलाइट पहुंचेगी ना वहाँ पर रेन होगी, तो उससे जो उस एरिया की जो वहाँ की जो सोलर इकोलॉजी है इस पर भी लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट हो सकता है। अनदर थिंग है कि जो सोलर पैनल्स इसके लिए यूज़ होते हैं सोलर पावर प्लांट्स में, इसके लिए काफ़ी सारी जो मेटल्स हैं इसके लिए रिक्वायर्ड होती हैं। तो पैनल्स के लिए तो यहाँ पर बैटरीज भी होती हैं, बैटरीज के लिए भी मेटल चाहिए होती हैं। तो मेटल्स जो हैं वो उनके जो ओर्स हैं वो माइनिंग इंडस्ट्री प्रोवाइड करेगी मेटल्स बनाने के लिए। तो जितना ज़्यादा डिमांड सोलर पैनल की बढ़ेगी इन पावर प्रोजेक्ट्स के लिए, तो उतनी ज़्यादा माइनिंग इंडस्ट्री पे इन मेटल्स को जो एक्सट्रैक्ट करने का जो प्रेशर है वो भी बढ़ेगा। तो उससे जो माइनिंग के कारण, एक्सेसिव माइनिंग के कारण जो एडवर्स इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे होगा, तो इसको भी कभी कंसिडर नहीं किया जाता है। तो जो मेगा सोलर जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं इनको एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट और पब्लिक हियरिंग दोनों से इन्होंने एग्जेम्पशन दी हुई है। तो ये भी एक दिस इज़ आल्सो
मतलब दिस इज़ आल्सो अ बैड थिंग कि इसको इन्होंने एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट से टोटली एग्जम्प्ट किया हुआ है, और इसको पब्लिक हियरिंग से भी, मतलब अगर किसी की लाइवलीहुड अफेक्ट होती है इससे इस्टेब्लिश करने से सोलर पावर प्रोजेक्ट, तो उसकी भी कोई प्रकार से पब्लिक हियरिंग उसकी नहीं होगी। तो अनदर थिंग इज़ कि जो सोलर, एक और कंसर्न है कि जो मेगा सोलर पावर प्लांट्स हैं, ये किसी एरिया का, वहाँ का जो एरिया जहाँ पर इस्टेब्लिश किए जाते हैं उसका लोकल जो टेम्परेचर है वो राइज़ कर सकते हैं। तो इससे वहाँ का क्लाइमेट इम्पैक्ट हो सकता है, उससे टेम्परेचर राइज़ होने से वहाँ की एग्रीकल्चर भी इम्पैक्ट हो सकती है। तो इस चीज़ को भी जो है कंसिडर नहीं किया जा रहा है।